से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी। उदय में आए हुए कर्म का अधिकतम काल कितना होता है और कितने समय तक कर्म दुखी सुखी कर सकता है? कोई भी कर्म निषेकों की अपेक्षा एक समयवर्ती ही उदय में होता है। प्रकृति की अपेक्षा देखा जाए तो कुछ कर्म ऐसे हैं परिणामों की अपेक्षा कि अंतर मुहूर्तवर्ती भी होते हैं। जैसे किसी की साता का उदय रेगुलर बना रहे तो 6 महीने तक बना रह सकता है। रेगुलर 6 महीने तक साता उदय में रही, साता आई नहीं। ऐसे ही साता का उदय 6 महीने तक रेगुलर रह सकता है। तो इस प्रकार से कुछ कर्मों की रेगुलर स्थिति की अपेक्षा अमिथ्यात का उदय है अभव्य के अनादि अनंतकालीन होता है। अनादि अनंतकालीन है। अभव्य के यहाँ जो मिथ्यात कर्म का यदि संतति की अपेक्षा देखा जाए, अनंतानुबंधी कषाय अनादिकाल से है। सामान्य कर्मों की अपेक्षा देखा जाए तो तत्वार सूत्र में आया, पूज्य बरुमा स्वामी महाराज ने कहा, अनादि संबंधेश्च, अनादिकाल से कोई ना कोई कर्म चल रहा है। इसलिए इन कर्मों की अनेक अनेक दृष्टि से देखना पड़ेगा। एक समयवर्ती है तो एक समयवर्ती जो निशंक गया वो गया। पक्के फलम भी पड़ दे, जैसे वृक्ष से पका हुआ फल नीचे गिर जाता है वह पुनः पेड़ में नहीं लग सकता, ऐसे ही कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं, वो कर्म फिर दोबारा नहीं आते। इस विवक्षा को मानना चाहिए।